हेलीकॉप्टर मनी शब्द को मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। इसका मतलब होता है रुपए को प्रिंट करना और सीधे जनता को बांट देना, ताकि वे अपनी छोटी से छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यह प्रतीकात्मक रूप से हेलीकॉप्टर से पैसा बरसाने जैसा ही है, क्योंकि जनता को इस अप्रत्याशित धन की उम्मीद नहीं थी। हेलीकॉप्टर मनी का उपयोग किसी संघर्षरत अर्थव्यवस्था को एक गहरी मंदी से बाहर निकालने के इरादे से किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो के टॉपिक का नाम हेलीकॉप्टर मनी क्यों रखा गया है और इसे कब और क्यों प्रयोग में लाते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को अंत तक देखिए। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जल्द से जल्द मेरे वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कृपान एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल द क्रिलेटिक्स एज द नेम ऑफ कृपान क्रिले। आज जब कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में वैश्विक मंदी की आहट शुरू हो चुकी है, इसका सबसे बड़ा कारण नौकरियों में बड़ी संख्या में कटौती होना है। इसके कारण लोगों की क्रय शक्ति कम हुई है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर में मांग गिर रही है और परिणाम यह हो रहा है कि अर्थव्यवस्थाएं मंदी में फंसती दिख रही हैं। इसी मंदी की अवस्था से अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए बहुत से वित्तीय उपाय सरकार द्वारा किए जाते हैं, जिन्हें राजकोषीय और मौद्रिक उपाय कहा जाता है। इन्हीं मौद्रिक उपायों में से एक उपाय है हेलीकॉप्टर मनी, जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था को मंदी में फंसने से रोका जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है और इसका अर्थव्यवस्था को सुधारने में क्या योगदान होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है। व्हाट इज हेलीकॉप्टर मनी? हेलीकॉप्टर मनी शब्द को अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। इसका मतलब होता है रिजर्व बैंक रुपए को प्रिंट करना और सीधे सरकार को दे देना, ताकि वह जनता में बांट दे, जिससे लोग अपनी मूलभूत यानी छोटी से छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यह प्रतीकात्मक रूप से हेलीकॉप्टर से पैसा बरसाने जैसा ही है, क्योंकि जनता को इस अप्रत्याशित धन की उम्मीद नहीं थी और उनके खाते में सीधे आ गया है, जैसे आसमान से गिरा हो। हेलीकॉप्टर मनी का उपयोग किसी संघर्षरत अर्थव्यवस्था को एक गहरी मंदी से बाहर निकालने के इरादे से किया जाता है, या फिर मंदी को टालने के लिए भी किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं कि क्या हेलीकॉप्टर मनी मात्रात्मक सहजता के समान है। इज हेलीकॉप्टर मनी द सेम एज क्वांटिटेटिव ईजिंग? हेलीकॉप्टर मनी के तहत देश का सेंट्रल बैंक पहले बड़े पैमाने पर नोटों की छपाई करता है और सरकार को दे देता है, और सरकार आगे इसे लोगों के ऊपर खर्च कर देती है। हेलीकॉप्टर मनी के तहत दिया गया पैसा सरकार को सेंट्रल बैंक को रिफंड नहीं करना पड़ता है, जबकि क्वांटिटेटिव ईजिंग के तहत भी सेंट्रल बैंक नोटों की छपाई करता है और सरकार को दे देता है, लेकिन सेंट्रल बैंक सरकारी बॉन्ड खरीदता है, तभी सरकार को पैसे देता है। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बॉन्ड्स वापस खरीदकर रिजर्व बैंक को पैसा लौटाना पड़ता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हेलीकॉप्टर मनी देश हित में है? इज हेलीकॉप्टर मनी गुड फॉर इकोनॉमी? हेलीकॉप्टर मनी के कारण देश की इकोनॉमी में रुपए की सप्लाई बढ़ती है, जिसके कारण मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन बढ़ता है, अर्थात देश की मुद्रा की वैल्यू कम होती है। यदि सरकार कोविड-19 से निपटने के लिए अर्थव्यवस्था में करीब 11 लाख करोड़ रुपए छोड़ देती है, तो एक बहुत बड़ी मात्रा में बाजार में मुद्रा की सप्लाई हो जाएगी, जो कि आगे उन्हीं गरीबों के लिए संकट पैदा करेगी जिनके लिए आज यह पैसा बाजार में उतारा जा रहा है। इसलिए हेलीकॉप्टर मनी एक प्रकार से दुधारी तलवार है और सरकार को इसका इस्तेमाल ध्यान से करने की जरूरत है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप मेरा पिछला वीडियो अपने प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।